सुप्रभात। सुप्रभात। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं से। अपने अपने आसन पर बैठें। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे। दोनों पांव को अधिक से अधिक आसन की ओर तानें। कमर और रीढ़ प्रयास पूर्वक सीधी अपनी ओर। आसन की ओर। अपनी ओर करते जाएं। जब पांव आसन की ओर आए तो अधिक से अधिक आसन की ओर तानें, और जब अपनी ओर आए तो अधिक से अधिक अपनी ओर तानें। थाइस पर पड़ते हुए खिंचाव को महसूस करें। घुटने के लिए बहुत सुंदर क्रिया। अब दोनों पांव को 1 बाय 1 करेंगे। एक बार एक पांव आगे करें, एक पांव अपनी ओर। बहुत सुंदर। करते जाएं। दोनों पांव को थोड़ा खोलेंगे, कॉपी की तरह खोलें, बंद करें। एक बार आपके अंगूठे आसन पर लगें, एक बार आपकी छोटी उंगली आसन पर लगे। सभी का सुंदर प्रयास। करते जाएं। वापस। अब अपने हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने पाँव को मोड़कर अधिक से अधिक ऊपर लेके जाने का प्रयास करें। प्रयास करें आपका घुटना सीधा हो जाए, आपकी कमर अधिक पीछे की ओर ना जाए। बहुत सुंदर। दूसरा हाथ आप आसन पर रख सकते हैं, घुटने पर रख सकते हैं। वापस इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। पढ़ते हुए खिंचाव को महसूस करें। रवि जी बहुत सुंदर।
वापस। अब घुटने के नीचे से अपने हाथों से क्लैंप करें। अपने दाएं घुटने को क्लॉकवाइज घुमाएंगे जैसे साइकिलिंग करते हैं। जब आपका पैर आगे की ओर आए तो पंजा अधिक से अधिक आगे की ओर तना हुआ, और जब अपनी ओर आए तो पंजा अधिक से अधिक अपनी ओर। एंटी क्लॉकवाइज। वापस इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। एंटी क्लॉकवाइज। सभी का सुंदर प्रयास। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम। एक बार दायां पांव अपने हिप से लगाने का प्रयास करें। एक बार बायां पांव। करते जाएं। हर बार प्रयास करें आपकी एड़ी आपके नितंब को छू जाए। दोनों पांव से करेंगे। आपके पेट की चर्बी कम होती हुई। आएंगे वापस। यहीं से करेंगे बटरफ्लाई। दोनों एड़ियों को अधिक से अधिक अपने शरीर की ओर ले आएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। कमर और रीढ़ सीधी, कंधों का दबाव पीछे की ओर। अपने शरीर को आगे की ओर ना झुकाएं। हर बार प्रयास करें आपके घुटने आसन को छुएं। जब नीचे की ओर जाएं तो घुटने अधिक से अधिक नीचे, जब ऊपर की ओर आएं तो घुटने अधिक से अधिक ऊपर। बहुत सुंदर। आपके थाइस की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल बनती हुई। एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर बनाएं आसन की ओर। फिर से एक बार करेंगे घुटनों को ऊपर नीचे। आएंगे वापस। यहीं से लगाएंगे पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन अपनी सुविधा के अनुसार। कमर और रीढ़ सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर करें। नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ें। कुछ पल रुकें। धीरे धीरे श्वास भरें, नाभि को ढीला छोड़ते हुए। कुछ पल रुकें। दोहराते जाएं इन सुंदर आवृत्तियों को।
देखते जाएं अपनी आती जाती श्वासों को। आपका मन शांत होता हुआ। करेंगे गायत्री मंत्र। उससे पूर्व एक लंबी 3 बार ओम की ध्वनि। गहरा लंबा श्वास भरें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता एवं आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए करेंगे यहीं से योग मुद्रा का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के थोड़ा ऊपर क्लैंप करें। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से धीरे धीरे नीचे की ओर। आपकी गर्दन सामने की ओर रहेगी। ठुड्डी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। सभी का सुंदर प्रयास। सुशील सर का माथा भी आसन पर लग गया है बड़ी सहजता के साथ। थोड़ा रुकने का मन बनाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर ताने अपने शरीर को। दोनों हाथ आगे ले आएं। पद्मासन खोल दें। अपने टांगों को हिला डुलाकर ब्लड का सर्कुलेशन सामान्य कर लें। करेंगे कुछ बैठने की क्रियाएं। पद्मासन लगाएं। अपने कटी भाग को मोड़ेंगे। अपने राइट हैंड को
पीछे की ओर ले जाएं और बायां हाथ घुटने पर। अधिक से अधिक कमर को मोड़ेंगे पीछे की ओर। बहुत सुंदर। कुछ पल रुकें। दूसरी ओर से करेंगे इस क्रिया को। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। करते जाएं। एक बार दाईं ओर से, एक बार बाईं ओर से। हर बार कुछ पल रुकें। अपनी कमर पर आते हुए सुंदर प्रभाव को महसूस करें। आएंगे वापस। दोनों पाँव को खोलें। यहीं से करेंगे कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन करवाएंगी सुषमा जी। करेंगे कोण आसन। दोनों अपनी हथेलियां कमर के पीछे। दोनों हाथों को जोड़ने का प्रयास करें, दोनों पंजे तने हुए, और उठाएंगे श्वास भरते हुए बीच से अपने शरीर को। गर्दन, माथा आसमान की ओर। पंजों से कंधे तक आपका पूरा शरीर तना हुआ। रुकने का करेंगे प्रयास। आपके कंधे, सर्वाइकल, गर्दन की मांसपेशियां प्रभावित होती हुई धीरे धीरे आएंगे वापस। बंद आंखों में दोनों हथेलियां घुटनों पर। विश्राम। बहुत सुंदर। यहीं से अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। करेंगे ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों पांव मिलाएं। दोनों हाथों को क्लैंप करते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें। हाथों को ले जाएं ऊपर। उठा दें अपनी एड़ियों को भी। आंख खोलकर किसी चीज पर फोकस करें। श्वास भरकर ताने अधिक से अधिक अपने शरीर को ऊपर की ओर। आपके शरीर का आलस्य दूर होता हुआ। सभी का बहुत सुंदर। हाथों को ढीला ना पड़ने दें। ताने अधिक से अधिक। कुछ पल रुकें। एकाग्रता बनती हुई। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ सर पर ही रखें। एक बार सिर्फ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए अपनी दाईं ओर झुकेंगे। आपकी पैनक्रियास पर सुंदर प्रभाव। कोहनियों को बिल्कुल तान के रखें। आएंगे मध्य में। श्वास भरें। दूसरी ओर।
लिवर प्रभावित होता हुआ, कॉन्स्टिपेशन खत्म होती हुई, आएंगे मध्य में। दोनों हाथों को श्वास भरकर ताने एक बार। दोनों हाथों को तानते हुए लेके आए नीचे। हल्का सा विश्राम। दोनों कंधों को घुमाएंगे। मुट्ठी बनाए दोनों हाथों की, बड़े से बड़ा सर्कल। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर घुमाएं अपने हाथों को क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को पूरी तरह से तानकर बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। ढीला ढीला ना करें। आपके कंधे प्रभावित होते हुए यहीं से एंटी क्लॉकवाइज। करते जाएं मस्ती के साथ। आएंगे वापस। करेंगे कुछ वृक्षासन का अभ्यास। अपने दाएं पांव को मोड़ें। एडी को अधिक से अधिक ऊपर की ओर लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों को साइड से तानते हुए हथेलियों को ऊपर मिला दें। आंख खोलकर सामने कंसंट्रेट करें। सभी का बहुत ही सुंदर प्रयास। रीना जी बहुत सुंदर। पीछे सुनीता जी, गरिमा जी बहुत सुंदर। वापस पहले हाथ लेके आए, फिर पाँव नीचे। अब करेंगे दूसरी ओर से। अपनी बाईं एडी को अधिक से अधिक ऊपर की ओर लगाने का प्रयास करें। दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर, हथेलियां मिल जाएं। बहुत ही सुंदर। सभी का सुंदर प्रयास। आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे कुछ पल विश्राम करें। करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। दोनों पांव में अधिक से अधिक फासला। दाएं हाथ को तानते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में तानें। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। नीचे वाला हाथ आपका टखने के पास सरकता हुआ चला जाएगा और ऊपर वाला हाथ धरती के पैरेलल। बहुत बढ़िया। प्रयास करें आपका हाथ कान के पीछे रहे, कान से आगे ना जाए। और हथेली अपनी सीधी रखें, मोड़े नहीं।
कुछ पल रुकें। साइड से आपकी चर्बी कम होती हुई। सुनीता जी थोड़ा पीछे की ओर रखें हाथ को, शरीर आगे मत झुकाओ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार लंबाई दें दोनों हाथों को, श्वास भरकर तानते हुए हाथ को वापस लेके आएं। हल्का सा विश्राम। बाएं हाथ को तानते हुए ले जाएं ऊपर। श्वास भरकर ताने दोनों हाथों को। लंबाई दें अधिक से अधिक। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। आपके लिवर और पैनक्रियास खुश होते हुए देखें उनकी खुशी को। सभी का बहुत ही सुंदर। चहक बहुत सुंदर बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस। लंबाई दे श्वास भरकर दोनों हाथों को। तानते हुए हाथ को वापस ले आएं। करेंगे हल्की सी जॉगिंग। मस्ती के साथ करते जाएं। थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। प्रयास करें आपकी एड़ियां आपके नितंब को छू जाएं। मुस्कुराते हुए करते जाएं। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को रखेंगे, हल्का सा सामान्य हो जाएं। दोनों पांव मिलाएं। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। अपने दोनों घुटनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बड़े से बड़ा घेरा। एंटी क्लॉकवाइज। वापस करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। करवाएगी चहक। करेंगे सूर्य नमस्कार। अपने आसन के पीछे वाले भाग पर आ जाएं। 1/3 भाग आगे, 2/3 भाग पीछे। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। 2 बार करेंगे जल्दी जल्दी, 1 बार करेंगे रोक कर। 2 बार करवाएगी चहक, 1 बार करवाएंगे राजेश जी। अब यहीं से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान का आवाहन करेंगे, मेरे पश्चात बोलें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर। बाजू कान के साथ सटी रहे। उंगलियां एवं अंगूठे मिले रहें। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे कमर से नीचे।
बाजू कान के साथ सटी रहे, माथा घुटनों के नजदीक से नजदीक, ठोड़ी कंठकूप में। शाइटिका नस प्रभाव में आती हुई अब अपने दोनों हाथों को धरती पर जमाते हुए अपना राइट पैर लेके आएंगे आगे, लेफ्ट पैर लेके जाएंगे पीछे। अब अपना दूसरा पैर भी लेके जाएंगे पीछे। कोशिश करेंगे एड़ियां धरती को छू जाएं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। शरीर को रखेंगे फट्टे की भांति सीधा। अपने घुटनों को क्रम से लगाते हुए, नाभि का संकोचन करते हुए छाती और माथे को भी धरती पर लगा दें। अष्टांग प्रणाम, सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। पीछे से एड़ी पंजे मिले रहें, पंजे खड़े रहें। श्वास भरते हुए अपने शरीर को आगे से सरकाते हुए कोहनियों को कर देंगे सीधा। आ जाएंगे, अपने मध्य भाग को भी उठा लेंगे और आ जाएंगे पर्वताकार में। अब अपना लेफ्ट पैर लेके आएंगे आगे, जो पैर पीछे गया था। पीछे वाले पैर का पंजा खड़ा रहे, घुटना धरती को ना छुए। 15 उंगलियां एक लाइन में। अपना दूसरा पैर भी ले आएंगे आगे, माथा को रखेंगे घुटने के नजदीक से नजदीक, ठोड़ी को करेंगे कंठकूप में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लाएंगे ऊपर। यहीं से आएंगे प्रणाम मुद्रा में। कुछ पल खड़े रहकर करेंगे विश्राम। अब करेंगे एक और बार सूर्य नमस्कार। यहीं से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। यहीं से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। मेरे पश्चात करेंगे आवाहन। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर। बाजू कान के साथ सटी रहे। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे कमर से नीचे की ओर। माथा घुटनों के नजदीक से नजदीक, ठोड़ी कंठकूप में। कोशिश करें आपकी उंगलियां धरती को छू जाएं। दोनों हाथों को जमाते हुए अपने राइट पैर को लेके आएंगे आगे, लेफ्ट पैर को पीछे। अब अपना दूसरा पैर भी लेके आएंगे पीछे। पर्वताकार, ठोड़ी कंठकूप में। एड़ियां धरती को छू जाएं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। शरीर को करेंगे फट्टे की भांति सीधा। घुटने को लगाएंगे क्रम से, नाभि का संकोचन करते हुए छाती एवं माथा। धरती माता के सारे गुण हमारे अंदर समाते हुए। श्वास भरते हुए कोहनियों को, शरीर को आगे सरकाते हुए कोहनियों को कर देंगे सीधा। हमारा सर्वाइकल और पीठ के रोग दूर होते हुए।
श्वास भरते हुए अपने मध्य भाग को भी उठा लेंगे। ठोड़ी कंठकुभ में एड़ियां धरती को छू जाएं। अब अपना जो पैर पीछे गया था वो उसको लाएंगे आगे। पीछे वाले पैर का घुटना धरती को ना छुए। छाती आगे, गर्दन पीछे। 15 उंगलियां एक लाइन में। दूसरे पैर को भी ले आएंगे आगे की ओर। माथा घुटनों के नज़दीक से नज़दीक ठोड़ी कंठकुभ में। कोशिश करें 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। श्वास भरते हुए कमर से झुकेंगे पीछे की ओर। यहीं से आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने आसन पर खड़े खड़े करेंगे विश्राम। अपने शरीर को दे थोड़ा सा विश्राम। बहुत ही सुंदर। देखिए 8-9 साल के बच्चे कितना सुंदर अभ्यास कराते हैं। एक बार और करेंगे सूर्य नमस्कार। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो, खुश होकर के करें। दोनों हाथ को लेके आएंगे प्रणाम मुद्रा में। सूर्य देव का आह्वान करेंगे, मेरे पश्चात आप मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को सामने से तानते हुए बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों कंधों का प्रेशर हल्का सा पीछे। थोड़ा सा रुकें। रीढ़ पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। अब रीढ़ के बिल्कुल नीचे वाले छोर से सामने की ओर झुकेंगे। बाजू कान से अलग ना हो, घुटनों में बिल्कुल भी खंभ ना हो। प्रयास अवश्य करें। उंगलियों को आसन पर लगाने का प्रयास। जिन साधकों की उंगलियां लग गई हैं वो माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत ही सुंदर प्रयास। थोड़ा सा रुकें। दोनों हथेलियों को आसन पर जमाते हुए लेके जाएंगे दायां पैर पीछे, दाएं अंग खींचते हुए, बाएं अंग दबते हुए। सभी की बहुत ही सुंदर स्थिति। 15 उंगलियां एक सीध में। लेके जाएंगे बायां पैर भी पीछे। एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास। प्रयास महत्वपूर्ण है। एड़ियां लगे या न लगे, प्रयास अवश्य करें। गर्दन को लेके जाएं कंठकुख में। बहुत ही सुंदर स्थिति। थोड़ा सा रुकें। प्रेशर को लगातार बना के रखें आसन की ओर। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल।
पूरा भार पीछे से पंजों पर, आगे से हथेलियों पर, फट्टे की भांति। कर्म से लगाएंगे पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती और फिर माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माता के सभी गुण हमारे अंदर समाते हुए, सहनशीलता का भाव आता हुआ सूर्य नमस्कार में आराम की स्थिति। अब धीरे से पहले गर्दन को लगाएंगे पीछे की ओर और फिर धीरे धीरे दोनों बाजुओं को खोल दें। हमारी थाई आसन पर ही रहेगी। रीढ़ को करें बेंड, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास अवश्य करें। देखिए कितनी सुंदर स्थिति, देखने योग्य दृश्य है। थोड़ा सा रुकें। अब बिना घुटनों का सहारा लिए मध्य भाग से पूरे शरीर को उठा दें। पुनः पर्वताकार स्थिति। पर्वत की भांति शरीर मजबूत बनता हुआ दोनों एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास। गर्दन लेके जाएं कटकूक में। अब यहीं से लेके आएंगे दायां पैर आगे, 15 उंगलियां एक सीध में, दाएं अंग दबते हुए, बाएं अंग खींचते हुए। बहुत ही सुंदर प्रयास। थोड़ा सा रुकें। बायां पैर भी लेके आएंगे आगे, 20 उंगलियां एक सीध में। घुटनों में खम बिल्कुल ना हो, इस बात का प्रयास अवश्य करें। माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास। बाजू कान से अलग ना हो। चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव ना हो। बहुत ही सुंदर। अब धीरे धीरे शरीर को लेके जाएंगे ऊपर की ओर, रीढ़ के बिल्कुल नीचे वाले छोर से। बाजू कान से अलग ना हो। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। कितना सुंदर दृश्य, सिमिलरिटी। आएंगे प्रणाम मुद्रा में। मन ही मन सूर्य देव को नमस्कार करते हुए धन्यवाद करेंगे। दोनों बाजू नीचे और बंद आंखों में ही प्रयास करेंगे। आसन पर बैठ जाएं और लेट जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। अपने पूरे शरीर को नितांत ढीला छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसन की ओर, दोनों पाँव में थोड़ा फासला। बहुत ही सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। प्रत्येक अंग को धन्यवाद दें। सूर्य नमस्कार करने से हमें 12 आसनों का लाभ एक साथ मिलता है।
लंबे गहरे श्वास लेकर सामान्य करें अपने श्वास को। आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। दोनों पांव को हल्का सा आसन से ऊपर उठा दें, बहुत हल्का सा ऊपर उठाएं। पंजों को तान दें और कुछ पल रुकें। 10 की काउंटिंग तक रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अपनी नाभि पर आए हुए सुंदर प्रभाव को देखें। नाभि अपने स्थान पर रहती है। एक बार फिर से पाँव को मिलाएंगे। 45 डिग्री तक लेके जाएं दोनों पाँव को। फिर से रुकेंगे 10 की गिनती तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपनी एड़ियों को रखेंगे आसन पर। अब अपने दोनों पाँव को फिर से मिलाएंगे। दोनों पाँव को 90 डिग्री पर लेके जाएं धीरे धीरे। ताने अपने पंजों को ऊपर से ऊपर। एक बार आसन की ओर लेके आएं। प्रयास करें एड़ियां आसन को ना छुएं। करें इस क्रिया को 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे लेके आए। विश्राम। आपके पेट का मोटापा कम होता हुआ। पूरी तरह से ढीला छोड़े एक बार शरीर को। एक बार फिर से पाँव मिलाएंगे। दोनों पाँव को एक बार फिर से 90 डिग्री पर लेके जाएं। दोनों पाँव को घुटने से मोड़ेंगे। दोनों हाथों को अपने सर के नीचे ले जाएं। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी। अब एक बार अपनी दाईं कोहनी को बाईं घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जब कोहनी घुटने से लगे तो दूसरा पाँव बिल्कुल सीधा करते जाएं। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। प्रयास करें एक बार आपका पाँव बिल्कुल सीधा हो जाए, एक पाँव बिल्कुल मुड़ जाए।
आपकी लोअर बेली फैट कम होती हुई थोड़ा प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। विश्राम लेंगे हल्का सा। अब यहीं से करेंगे नाव आसन। दोनों हाथों को ले जाएं पीछे, दोनों पांव को मिलाएं, दोनों पांव को तानते हुए ले जाएं पीछे की ओर। आगे पीछे डोलन करना प्रारंभ करें। जब आगे की ओर जाएं, आपके पंजे तने हुए, दोनों हाथ अधिक से अधिक खींचे हुए, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। और पीछे की ओर जाएं तो अपने पाँव को धरती से लगाने का प्रयास करें। आगे जाते हुए श्वास को छोड़ें, पीछे जाते हुए श्वास को भरें। जोड़ें अपनी क्रिया को श्वासों के साथ। आएंगे वापस, अपने अपने आसन पर बैठे, मुख सामने की ओर। यहीं से आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन के 2 आसन करवाएंगी नीता जी। खाना खाने के पश्चात अवश्य इस आसन में बैठें। आपको लंबी सैर के सभी लाभ मिलते हैं। सामान्य कर लें अपने आप को पूरी तरह से। करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों समान दूरी। दोनों हाथों को अपनी कमर के निचले छोर पे लाएं। अंगूठे मिले हुए, चारों उंगलियां आगे की ओर। अब अंगूठे से अपने कमर के निचले छोर को दबाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे लेके जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएं कमर को पीछे। थोड़ा और लेके जाएं। जिनकी कमर दोहरी हो जाए वो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को मात्र छूने का प्रयास करेंगे। एड़ियों सहारा नहीं लेना, हमें सिर्फ छूना है। इस प्रयास में ज़बरदस्ती ना करें। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई, कमर के सब दोष दूर होते हुए। थोड़ा रुकने का प्रयास। रुकना ही योग है। दोनों हाथ रखें कमर पर। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीरे धीरे वापस आएंगे। आए वज्रासन में। इसी का उपासन करेंगे शशांक आसन भाग 2। अपने आसन के पिछले हिस्से पे आ जाएं। दोनों घुटने खोल लें। एड़ियों पर बैठ जाएं। अब दोनों हाथ आसन पर रखें, हथेलियों को, और धीरे धीरे आगे लाते हुए कोशिश करें हमारी ठुड्डी आसन पर लग जाए। पर इस प्रयास में हमारे
नितंब हिप्स एड़ियों से ना उठे, इस बात का अवश्य ख्याल रखें। पेट का मोटापा बहुत जल्दी कम होता हुआ रुकने का मन बनाएं। समर्पण भाव आता हुआ जिस तरह हम गए थे धीरे धीरे उसी तरह वापस आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को लेके आए वापस, घुटने मिलाएं, यहीं से आ जाएं शिथिल आसन, पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर, दाएं अंग सीधे, बाएं अंग मुड़े हुए। धन्यवाद नीता जी, बहुत ही सुंदर। आएंगे चेतन अवस्था में, करेंगे धनुरासन का अभ्यास। पीछे से पाँव मिला लें, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ें, अपने टखनों के पास से ग्रिप करें। एक बार श्वास को भरें, श्वास छोड़ते हुए अपनी थाइस को पीछे से उठाएं, श्वास भरते हुए धड़ को आगे से उठा दें। अब अपनी एड़ियों को अधिक से अधिक दूर लेके जाने का प्रयास करें। प्रयास करें आपका पूरा भार आपके पेड़ों पर आ जाए। बहुत सुंदर। थोड़ा मुश्किल आसन है, आपके पूरे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हुए इस आसन को करने से स्ट्रेस दूर होता हुआ। कुछ पल रुकें। हर आसन में अपने रुकने की क्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ाएं, और यह तभी संभव है जब आप क्लास में रेगुलर आएंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस, यहीं से आएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आकर विश्राम लें। करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोल दें। अपने दाएं पांव को तानते हुए ले जाएं 90 डिग्री पर। बाएं पांव का पंजा तना हुआ, दाएं पांव को केवल उठाएं। ताने पंजे को अधिक से अधिक, घुटना नहीं मुड़ेगा। अब श्वास भरते हुए पांव को ले जाएं बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। हाथ आपके खींचे रहेंगे। गर्दन को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ें। सभी का सुंदर प्रयास। रीढ़ के दोष समाप्त होते हुए दोनों हाथ ढीले नहीं पड़ेंगे। दोनों हाथों को अधिक से अधिक ताने। अपनी रीढ़ पर आते हुए प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, 90 डिग्री पर रोकेंगे। एक बार पाँव को तानेंगे। अब धीरे धीरे नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए हल्का सा विश्राम। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। बाएं पाँव को ले जाएं तानते हुए ऊपर की ओर। दोनों हाथ खींचे हुए। पाँव जाएगा दाईं ओर, गर्दन जाएगी बाईं ओर।
प्रयास करें आपका टखना, आपका घुटना आसन को छू जाए। जब भी आसन करें पूरी तरह से तान कर करें। ढीला ढीला करके अपने समय को खराब ना करें, पूरा लाभ लें। आएंगे धीरे धीरे वापस ताने पांव को एक बार। अब श्वास छोड़ते हुए ले जाएं नीचे की ओर। शवासन। पूरा शरीर नितांत ढीला, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक देखते जाएं अपने सभी अंगों को। धन्यवाद करते जाएं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। आएंगे चेतन अवस्था में। दाईं करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। करेंगे हंसी की महान क्रिया। मोहित जी आप करवाइए हंसी जल्दी से। करेंगे हंसी की महान क्रिया। अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक दूसरे को और देखते हुए हंसेंगे। अब प्रयास करेंगे बच्चा हंसी की। चहक जोक। धन्यवाद। आपके मुखमंडल पे ये प्रसन्नता हमेशा यूं ही बनी रहे। ये जोक है कोरोना पे। WHO ने कोरोना से बढ़ते प्रकोप के कारण इन गीतों को पूर्ण रूप से प्रबंधित का फैसला किया है। कृपया ना तो गाएं ना ही बजाएं। गीत हैं बाहों में चले आए, लग जा गले, छू लेने दे नाजुक होठों को, होठों रो छू लो तुम, सांसों को सांसों से मिलाने दो जरा, पारो वो आने लगे जरा जरा, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। इन गीतों की सिफारिश की है खूब गाएं व बजाएं। जिस गली में तेरा घर ना हो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, तेरी दुनिया से दूर चले होंगे मजदूर, मिलने से डरता है दिल, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं। छठा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, तेरी दुनिया से दूर होके चले मजदूर, अकेले हैं हम तो क्या गम है। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड चहक। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सुशील सर से।
आइए प्राणायाम के लिए मन बनाएं, अपना आसन प्रयास करें। अपने आसन जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में स्थिर हो जाएं। मन में संकल्प को दोहराएं कि जब तक शांति पाठ नहीं होगा मैं अपने चक्षु नहीं खोलूँगा अथवा नहीं खोलूँगी। ध्यान ईश्वर के चरणों में मन में पूरा श्रद्धा एवं विश्वास लेकर आएं कि मैं प्राणायाम के द्वारा अपने आप को और सक्षम बनाने का भरसक प्रयास करूंगी अथवा करूंगा। आइए सर्वप्रथम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। मानसिक तौर पर हम ऐसा प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे कि मेरी श्वासिका, मेरा श्वास बाईं अथवा दाहिनी नासिका से जैसा भी बताया जाए वैसे चल रहा है। हाथों को इसी पोजीशन में रखें। श्वास को धीमे धीमे बाईं नासिका से भरें। हाथों को उसी पोजीशन में रखने का प्रयास करें। हम सक्षम हैं इस क्रिया को करने में, ऐसा मन में विश्वास लाएं। बाएं से श्वास को भरें, दाहिनी ओर से निकालें। पश्चात दाहिनी ओर से भरें और बाईं ओर से निकालें। बस इतनी भर क्रिया है। मन में विश्वास लाएं कि मैं बंद आँखों में जिस ओर भी देखूंगी उसी नासिका से ये गति प्रारंभ अथवा निष्कासन की प्रारंभ हो जाएगी। श्वास को भरें बाईं ओर से, निकालें दाहिनी ओर से, पश्चात भरें दाहिनी ओर से और धीरे धीरे निकालें बाईं ओर से। ध्यान रखें श्वास की गति समान हो। धीमे धीमे भरना, धीमे धीमे बाहर करना। उसी प्रकार बाईं ओर से और दाईं ओर से दोहराते जाएं। मन में प्रसन्नता का भाव, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। बाएं से भरना, दाएं से बाहर करना, दाहिनी ओर से भरना, बाईं ओर से बाहर करना। आँखें कोमलता से बंद हैं। ध्यान ईश्वर के चरणों में है। कमर व गर्दन सीधी है। कृपया दोहराते जाएं। श्वसन तंत्र पूर्ण रूप से प्रभावित होता हुआ, आयु भी हमारी बढ़ती हुई, प्राणों का संचार संपूर्ण शरीर में बेहतरी से होता हुआ, बाईं ओर से हमने क्रिया को प्रारंभ किया था। बाईं ओर से ही श्वास को निकालते हुए धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करेंगे। शांत भाव से बैठेंगे। मन में ये दृढ़ निश्चय को दोहराएंगे कि प्राणायाम के द्वारा हमारे लंग्स की क्षमता बेहतर बनती है,
प्राणों का संचार बेहतरी से होता है। हम अपने शरीर के लिए मन मस्तिष्क की चंचलता को कम करने के लिए प्राणायाम अपनी पूर्ण क्षमता से करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आइए अब इसी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्रयास करेंगे बाईं नासिका से अनामिका हटाते हुए। एक बार विधि को सुन लें। बाईं ओर से श्वास भरेंगे, दाहिनी ओर से निकालेंगे, दाहिनी ओर से भरेंगे, बाईं ओर से निकालेंगे। किंतु इसमें दो वेरिएंट हैं। श्वास को गिनती से भरने का प्रयास करेंगे। अगर आपने 6 की गिनती से भरा तो 12 की गिनती से निकालेंगे और उसी प्रकार रिवर्स मोड में करेंगे। और दूसरा वेरिएंट है कि हम भर के रुकेंगे भी। तो अगर 6 की गिनती से भरा, 12 की गिनती में रुकेंगे, 12 की गिनती से बाहर करेंगे, पुनः 6 की गिनती में रुकेंगे। तो 4 बातों का ध्यान रखना है। श्वास को 6 की गिनती से भरें, 12 से रोकें, 12 से बाहर करें, 6 से रोकें। बाईं ओर से शुरू करेंगे, दाईं से निकालेंगे, दाईं ओर से शुरू करेंगे, बाएं से निकालेंगे। कृपया प्रारंभ करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं से भरें, रुकें, दाहिनी ओर से छोड़ें, पुनः रुकें, पश्चात दाहिनी ओर से भरें, रुकें, बाईं ओर से छोड़ें, पुनः रुकें। अत्यंत धीमे धीमे प्रसन्न भाव से गिनती का ध्यान रखते हुए दोहराते जाएं। जैसा कि इसका नाम है, हमारे संपूर्ण नाड़ी संगत को प्रभावित करता है। घर पर भी जब समय मिले इस प्राणायाम को दोहरा सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम अत्यंत प्रभावकारी। बाएं से श्वास को भरना, रोकना, दाहिने से श्वास को बाहर करना, पुनः रोकना, पश्चात दाहिनी ओर से भरना, रोकना, बाईं ओर से बाहर करना, पुनः रोकना। बाईं ओर से हमने प्राणायाम को प्रारंभ किया था। बाईं ओर से ही श्वास को खाली करते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, बंद आँखों में करेंगे ईश्वर का धन्यवाद। मानसिक अवलोकन। छोटी सी क्रिया के द्वारा हमने अपने मन मस्तिष्क को, हमने अपने श्वसन तंत्र को और अधिक सक्षम बनाने का प्रयास किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शांति पाठ के लिए।
पुनः चलेंगे मोना जी के पास। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए करेंगे शांति पाठ। उससे पूर्व एक लंबी ओम की ध्वनि। लंबा गहरा श्वास भरें। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति 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 सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी अवस्था में बैठें। शांति की अनुभूति करें। आपका मन और मस्तिष्क शांत होता हुआ दोनों हाथों का घर्षण करें। आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करें। अपने पूरे मुखमंडल पर और शरीर पर धारण करें। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद दें। आप सभी जुड़े हुए साधक और साधिकाओं का धन्यवाद। एक बार सुशील सर को कुछ बोलना है। 1 मिनट के लिए रुकेंगे। एक बार पुनः आपके सम्मुख हूँ। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कक्षाएं भारतीय योग संस्थान के बैनर तले हो रही हैं। हमारे ज़िला जो वेस्ट एनक्लेव ज़िला है, उसके प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी हैं, मंत्री श्रीमान विजय अग्रवाल साहब हैं। आज की कक्षा एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई थी। विजय जी और नरेंद्र अग्रवाल जी आज दोनों ही उपस्थित नहीं हैं। ये एक रणनीति है। आज की कक्षा के लिए मौका दिया गया था मोना जी को, और मैं यहाँ ऑब्जर्वर की भूमिका में हूँ। मैं अपने पूरे 100% मार्क्स मोना जी को देता हूँ। मोना जी ने आज बिल्कुल वही किया जो एक केंद्र प्रमुख करता है। मेरा विनम्र निवेदन है हमारे ज़िले के प्रधान जी और ज़िले के मंत्री जी से कि अगली कक्षा जब भी विस्तार हो, एक नई कक्षा मोना जी के लिए बनाई जाए जिसके केंद्र प्रमुख मोना जी हों। आज ये सेमीफाइनल था, कल फाइनल भी होगा। कल के फाइनल में भी मोना जी को पूरा मौका दिया जाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कल भी मोना जी इसी प्रकार उत्तीर्ण होंगी और हमारे ज़िले को एक नई कक्षा भी जब भी संभव होगा मिलेगी, जिसका नेतृत्व मोना जी करेंगी। इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। एक बार पुनः हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना सभी से, आप उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जो उगते सूरज का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा हम में से बहुत सारे लोग तो सुबह उठ नहीं पाते हैं। आप बहुत भाग्यवान हैं। आपसे एक बार पुनः विनम्र प्रार्थना, कृपया कक्षा में नियमित समय से आइए।
अपने परिवार को भी जोड़ें, अपने इष्ट मित्रों को भी जोड़ें और भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही इन कक्षाओं का लाभ उठाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह पुनः 5:30 बजे आने का प्रयास करें। 5:45 से कक्षा प्रारंभ हो जाती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोना जी का विशेष धन्यवाद और श्रीमान विजय जी और नरेंद्र जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने मोना जी का ये टेस्ट, मोना जी को ये मौका दिया आज। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ओके।